नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं सीयूटी 2024 का जो पेपर लगा, बायोलॉजी के पेपर का एनालिसिस अपन करने जा रहे हैं और बहुत शानदार पेपर था। सबसे पहले अपन जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट थे, जिसमें जूलॉजी का और बॉटनी का दोनों का अपन देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मीडियम थे और कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर टॉपिक कितना था वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इससे अपन एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे पेपर का जो वेटेज था वो किस हिसाब से रहेगा, क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं गणेश सर से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आप एक बार जूलॉजी के लिए मैं बताएं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है और एक टॉपिक का कितना वेटेज है, ताकि इन फ्यूचर अपन उसी हिसाब से बच्चों को उसके लिए प्रेरित कर सके, बता सके। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले बेटा हम जूलॉजी में देखेंगे तो इकोलॉजी जो वेटेज है उसका सबसे ज्यादा था। यहाँ इकोलॉजी में टोटल 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। उसमें से इजी टाइप के क्वेश्चन थे 4, मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे 5 और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे 3 थे। टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ से इकोलॉजी से आए और हर साल इकोलॉजी का वेटेज रहता है, चाहे नीट हो चाहे सीयूटी हो और जेईटी, हर एग्जाम में इसका वेटेज रहता ही कुल है। मिला के बहुत अच्छा वेटेज है हाँ, इकोलॉजी का, बिल्कुल, जो ओके। जिसमें 3 चैप्टर एनसीईआरटी के। हाँ, 3 चैप्टर है, 4 थे, उसमें से एक पॉल्यूशन हाँ, वाला रिमूव कर pollution। दिया। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन आए, उसमें से इजी थे 3 और मीडियम थे 2। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। एक पैराग्राफ आया था, उससे ही 5 क्वेश्चन आ गए। मैं बार बार बोलता रहता था बेटा पैराग्राफ से क्वेश्चन आने वाले हैं, पैराग्राफ आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सर, 2 ही क्वेश्चन आए इस बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज्यादा आ गए कोई ना। तो यहाँ एक इजी एक मीडियम है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 2 क्वेश्चन थे। तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थे। इवोल्यूशन को हम देखें तो इवोल्यूशन का भी अच्छा वेटेज है। यहाँ आप इवोल्यूशन देखोगे टोटल 4 क्वेश्चन आए, उसमें से 3 इजी और एक डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में कुछ खास नहीं था, बस आपको हिंट देखना था। केट का हम बात करते हैं, जो केट का उसको देख के आप मैचिंग कर सकते थे। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आए। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं तो सर यहाँ से एक इजी आया, 3 मीडियम आए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। टोटल 4 क्वेश्चन आए। इस प्रकार जूलॉजी का जो पेपर एनालिसिस हुआ तो ये हम देखेंगे तो टोटल इस प्रकार वेटेज रहा। उसमें इजी मीडियम डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन मैंने बताए। अब सर आपको बॉटनी से रिलेटेड बताएंगे कि बॉटनी में कितने इजी मीडियम आए, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा। और सेम ऐसा ही टॉपिक वेटेज 2025 में रहने वाला है, तो उसी के लिए हम तैयारी करेंगे बेटा। तो सबसे पहले सर तो आप बताइए। टोटल 27 क्वेश्चन जूलॉजी से रहे। बिल्कुल सर। और अब अपन बॉटनी की बात करें तो देखो, बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्लासरूम में भी आपको कई बार कहा है कि बहुत अच्छा वेटेज टॉपिक का है बायोटेक, जिसमें 2 चैप्टर है, प्रोसेस और एक है एप्लीकेशन का। दोनों चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। हालांकि 2 क्वेश्चन मीडियम थे जिनमें थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। उसमें सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट आपसे पूछा था। बाकी 6 क्वेश्चन बिल्कुल इजी से थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे बीटी के बारे में आए और बीटी क्राइजीन से भी क्वेश्चन आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन जिनके लिए आपको बार बार हमने क्लास में कहा है। तो टोटल 8 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आए। फिर अपन बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में बेटा जी क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, जो आपने देखा कि क्रोमोसोम एक्स और वाई क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन थे, जिसमें दातर कोशिका था, सिकल सेल एनीमिया, और एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट का मतलब ये मान सकते हैं अपन, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला था। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हाँ, था। जिसमें मतलब पोलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी आपको साथ देखे, वो क्रोमेटिड के, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, सेल डिवीजन और जेनेटिक्स से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया। सर 50 क्वेश्चन थे, 45 मेन हाँ थी। तो बिल्कुल। थोड़ा सा तो थोड़ा सा प्रेशर भी था दिमाग पे बच्चे के, तो उस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट रहा होगा सोचना। तो जिसमें एन्यूप्लॉइडी अपन ने आंसर बताया, ठीक है। और टोटल 4 क्वेश्चन जेनेटिक्स से आए। मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो मोलिकुलर से भी 5 क्वेश्चन आए एग्जाम में, अच्छे क्वेश्चंस थे। हालांकि जिसमें 2 क्वेश्चन मीडियम थे पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा लंबा था क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी से थे। तो सिंपल सा था, जिसमें हिस्टोन के बारे में आपसे पूछ लिया वगैरह। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो बिल्कुल आसान से 3 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन मैचिंग का था, इसे मीडियम क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे, जो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहां से बने। और माइक्रोब इन ह्यूमन वॉलफेयर, तो मैं बच्चों को कई बार क्लास में कहता रहता था कि बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर, ये जो एजी का भी कुछ पोर्शन रहा है इसमें। हाँ, आपने एक पेज दिया। एक अपन ने उसमें से इंपॉर्टेंट की स्लाइड बना के बच्चों को दी और उसे एक ही पेज में उसे सारे क्वेश्चन मिल गए। 3 क्वेश्चन आए, तीनों बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे। जिसमें एक एफिड वाला क्वेश्चन आ गया, जिसका लेडी बर्ड आंसर अपन ने दिया था, और 2 क्वेश्चन और आए। तो ऐसे 3 क्वेश्चन थे यहाँ से। ओवरऑल 23 क्वेश्चन बायोटेक के, सॉरी बॉटनी के रहे 23 क्वेश्चन, और 27 क्वेश्चन जूलॉजी से रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था।
बिल्कुल। मजे की बात ये है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही था, सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। नोट से उसी में पूरा पेपर बैठा है और खुशी भी है हमें कि जो पढ़ाया वही आया। बिल्कुल। और बेटा इसलिए बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। आपने देख भी लिया होगा, आज आपको पता भी चल गया होगा, अपना जो टेस्ट सीरीज था उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पेपर आया है। अपन ने टेस्ट सीरीज में बिल्कुल इसी सर, हिसाब के बिल्कुल। क्वेश्चंस बहुत सारे तो करवाए इसलिए बच्चों बच्चों को को। ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, टाइम कंज्यूमर को पहले से परफेक्ट कर रखा था बेटा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो पहले से वो मेंटली प्रिपेयर थे कि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेंड करें। और बच्चों की कॉल भी आ रही सर बहुत अच्छा पेपर हुआ। और सर आप देखा होगा आपने कि यहाँ से 3 लेसन ऐसे थे जिनसे कोई लेसन नहीं आया, कोई जो क्वेश्चन नहीं आया। पुरानी एनसीईआरटी में थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अलावा पॉल्यूशन, इसके अलावा फूड प्रोडक्शन, ये 3 लेसन थे जो अब नीट में भी उनसे नहीं आते और सीयूटी में भी नहीं आए, तो वो थे। तो मतलब ऐसा रहा कि जैसे सीयूटी का सिलेबस जो था उसमें तीनों टॉपिक इंक्लूड थे। इंक्लूड थे। सिलेबस जब आया था तो उसमें इंक्लूड थे, लेकिन हमने फाइनली ये देखा कि जब पेपर आया तो पेपर में जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म था फर्स्ट टॉपिक, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। फूड प्रोडक्शन से जिसमें ब्रीडिंग वगैरह कुछ बातें थी उससे कोई क्वेश्चन हमने नहीं तो आया। सर वैसे भी वो टॉपिक करवा रखे फिर हैं। भी अपन ने चैप्टर पढ़ाए थे बच्चों को, वो सारे चैप्टर अपन अपने क्लासरूम में करवाए, टेस्ट भी उनके लिए थे। और पोल्यूशन एक चैप्टर था जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। कुल लेकिन मिला जेईटी के में वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, बताता जेईटी हूँ। में क्वेश्चन आने वहां से वाले। क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो बेटा, अपना जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है 11th-12th का, वो 20 मई को स्टार्ट होने वाला है। 11th-12th फाउंडेशन, जो चाहे वो एबीसी से हो, चाहे वो पीसीबी से हो, नीट फाउंडेशन हो, सीयूटी और जेईटी फाउंडेशन हो, तो 20 मई को स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद में हम बात करेंगे तो आपको सर बताएंगे जो अपना लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट होने वाला है जेईटी का। सर उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना, जेईटी का जो लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट है उसके बारे में बता देना आप। जेईटी का जेईटी का लॉन्ग ईयर बैच अपन 5 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल बैचेज अपन 5 जून से अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें सीयूटी का सेपरेट बैच रहेगा, बिल्कुल। जेट का सेपरेट बैच रहेगा। अपने पास सीयूटी के बैचेज एग्रीकल्चर मीडियम में भी होंगे और अपने पास बायो के भी बैचेज होंगे, सेपरेटली बैच होंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी मीडियम भी होगा, इंग्लिश मीडियम भी होगा। और सीयूटी में जिस प्रकार से पेपर आया, जिस प्रकार से पेपर आते हैं, एनसीईआरटी को अपन ने देखा कि फुली एनसीईआरटी को डेडिकेट है पेपर, तो उसी लेवल से आपको यहाँ की टीचिंग फैकल्टी जो है उसी स्किल्स के साथ आपके साथ मेहनत करती हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाती हैं। सीयूटी में टोटली अपन ने एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को दिए हैं। एवरेज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शायद सर अपन ने लॉन्ग ईयर के 95 से 100 के बीच में अपन ने पेपर लिए होंगे। पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद में माइनर टेस्ट ले लिए, बिल्कुल। फिर सब्जेक्ट वाइज ले लिया, फिर उसके बाद में टॉपिक वाइज ले लिया, टॉपिक वाइज ले फिर लिए, फुल सिलेबस के ले लिए। पूरा ऐसा माइनर मेजर टेस्ट अपन ने कि लिए। आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है बच्चों का। कुछ और अपन बच्चे ने ही अपना प्रचार करेंगे सर। बिल्कुल बच्चे ही अपना सब कुछ देखते हैं, बच्चे ही प्रचार करते हैं, तो वो एक बहुत ही काबिल तारीफ की बात भी है, हमारे लिए भी प्राउडफुल की बात है कि अपने बच्चे ही अपना प्रचार करते हैं, वही सब काम करते हैं। बच्चे को सब कुछ पॉजिटिवली यहाँ से मिला है। positively। और साथ में अपन ये देखिए कि सर एक एक टॉपिक के अप्रोक्स से माने अपन कि 200 से 300 क्वेश्चन अपन ने बच्चों को सीट में भी दिए हैं। सीट में कुल मिला के बात की जाए तो अपन ने बच्चों को अप्रोक्स 25 से 30 हजार क्वेश्चन बिल्कुल जेट सीयूटी के लिए अपन ने बच्चों को प्रोवाइड करवाए हैं पूरे उससे बाहर लॉन्ग ईयर कुछ के नहीं आने अंदर। वाला। लॉन्ग ईयर के अंदर बिल्कुल उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो उससे बाहर पॉसिबल ही नहीं है। फिर इतनी सारी चीजों के अराउंड अपन जब घूमते हैं तो उसके बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं है। बिल्कुल। बच्चों ने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अपन ने उनको रीड करवाया है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है। तो इसी के साथ 5 जून को सारे बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। फाउंडेशन के जितने भी बैच होंगे वो 20 मई से अपने स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपके आसपास या आपके छोटे भाई बहन जो भी हो, एक बार आप उसे उत्थान परिवार तक जरूर लेकर आए। एक बार यहाँ के जरूर बोले एक बार डेमो वगैरह क्लासेस लें एक बार। यदि आपको लगे कि यहाँ की टीचिंग फैकल्टी से आपके भविष्य में बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं, आपको मंजिल मिल सकती हैं, सारी फैसिलिटीज अपने पास अवेलेबल है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज है, गर्ल्स का सेपरेट है, बॉयज का सेपरेट है, और बहुत सारी सुविधाएं। एक बच्चे को आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए होता है उसी के अनुसार यहाँ पर बच्चे को तैयार किया जाता है। तो कुल मिला के बहुत सारी सुविधाएं आपके पास है। तो एक बार 20 मई को फाउंडेशन बैचेस और 5 जून को अपने लॉन्ग ईयर बैचेस जेट सीयूटी सारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो एक बार इस न्यूज को आप अपने आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाएं और उम्मीद है आपका पेपर बहुत शानदार गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके।